सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज 2021 का महाप्रलय कैसे थमा, क्यों नहीं चाइना जैसा हाल भारत में हुआ। जैसे चाइना में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, ये हाल सबने देखा, लेकिन भारत में राह चलते तड़प तड़प कर लोग मरे, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या कहानी है, चलिए आज पूरे विश्व को बचाने वाला, 2021 के महाप्रलय को रोकने वाला सदाशिव का एक परम भक्त दुर्वासा ऋषि, जो कलयुग में एकमात्र दुर्वासा भगवान शिव के द्वारा नामकरण किया हुआ। तो चलिए दुर्वासा ऋषि की अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। तो कहानी है उस समय की जब मौत का तांडव दीवार के उधर था, पूरा देश भयभीत था। चाइना ने बड़ी ही बारीकी से एक चाल चली, वायरस के जो कैप्सूल थे ये बना रहा था। हमारे देवस्थान पर हम अपनी आरती पूजा में मस्त थे। तो जब हम आरती कर रहे थे तो हमारा ध्यान नहीं लगा पूजा में। जब हमारा ध्यान नहीं लगा पूजा में, क्योंकि जब देश के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर कोई कष्ट, महामारी आती है तो घर के मुखिया को, जिम्मेदार व्यक्ति को नींद नहीं आती। यहाँ पर भी यही हाल हुआ। हम ये नहीं जानते कि कौन साधु, कौन सा अखाड़ा, जिसको क्या रूल है और जिसके क्या नियम है। हमें किसी साधु सन्यासी में से मतलब नहीं, हमें किसी समाज सुधारक से मतलब नहीं। जो सदाशिव ने हमें पद प्रतिष्ठा दिया है, जो हमें कार्यभार दिया है, हम अपनी जो है ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूर्ण करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जब हमारा ध्यान नहीं लगा, बार बार ध्यान करने पर भी जब सदाशिव का जो है चरणों में ध्यान नहीं पहुंचा, तो सदाशिव ने कहा, बेटा क्या बात है, आज तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। हमने कहा, प्रभु जब दीवार के उधर, सरहद के उधर मौत का तांडव हो, वो भी महामारी, तो बताओ हमें नींद कैसे आएगी। आप तो जगत पिता हैं। कोई भी देश विदेश भस्म हो जाए, अपनी सृष्टि की रचना करने के लिए कहीं न कहीं से थोड़ा सा बीज जरूर रख लेते हैं। लेकिन प्रभु हमारी भारत भूमि है, ऋषि मुनियों की धरती है, संत महात्माओं की धरती है। प्रभु अगर इतना बड़ा हादसा हो गया तो आखिर संत महात्माओं का क्या योगदान है, भक्ति भावना का क्या महत्व रह जाएगा। आरती पूजा साधु संत हमारे बनने और आपके बनाने से क्या फायदा होगा। सदाशिव मुस्कुराए, कहा, देखो वो भगवान बेकार है जो अपने भक्त की रक्षा ना कर पाए। आज हमने भी वही किया जो अपने पिता को करना चाहिए, जो एक देश के प्रधानमंत्री, एक जगत गुरु को करना चाहिए। हमने भी वही काम किया। हमने वहां पर कैप्सूल बनाते समय उसका हाथ हिला दिया। फिर क्या, 6 मरे, 6 से 12 मरे, 12 से 24 मरे। जब नहीं रोक पाया तो शोर मचाने लगा कि भैया अपने अपने मास्क लगाओ, और वायरस छूट गया। बताया नहीं कि ये कार्रवाई हमने किया, क्योंकि चाइना के अंदर सभी देश के लोग वहाँ काम करते हैं। लगभग बड़ा गेम अच्छा खेला कि कोई भी बीमार होगा उसी के अंदर एक कैप्सूल दवा में डाल देंगे और मरेगा, अपने घर में जाएगा। वहाँ लो परिजन उसके चारों तरफ धीरे धीरे उस वायरस को पूरे देश में, पूरे विश्व में हाईजेक करेंगे। दवा हमारे पास है। फिर क्या है, जब लोग तड़प तड़प कर मरेंगे तो हम मनमानी दवा बेचेंगे, हर देश को बेचेंगे दवा, और वहाँ का कब्जा करेंगे। पूरे विश्व में चाइना का झंडा होगा। लेकिन इस दुर्वासा ऋषि के होते ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, ना होने दिया। आज हमने इस वायरस का राज खोल करके, मैंने ही राज खोला था इस वायरस का। और जब हमने इस वायरस का राज खोला, पूरा देश, पूरा विश्व हमारी ही बात के ऊपर ध्यान अग्रसित हो गया। अब चाइना ने भी स्वीकार किया कि हाँ, हमसे गलती हो गई।
अब क्या है, अब तो बचाव है, गैस तो प्रवाह हो चुकी है, अब बचना है। तो महाराज जी ने आज जो कुछ आप देख रहे हो, लॉकडाउन कितने दिन, जो भी कहानी महामारी की है, बहुत हमने काम किया 3 साल में, तो बहुत भरा है। सुनते सुनते आप थक जाएंगे, इतना हमने काम किया है। आज उसी में से हम इस प्रलय को आपके सामने बता रहे हैं कि कैसे प्रलय को हमने रोका। आज हम भोलेनाथ के चरणों में पड़े हैं। रात 8 बजे से जब महादेव ने कहा कि ऐसा है बेटा, 70% धरती नष्ट हो जाएगी, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के में 70% भारत में के साथ पूरे विश्व की जनसंख्या नष्ट हो जाएगी, जहाँ जीव जंतु ऋषि मुनि अन्य जनमानस अस्त व्यस्त हो जाएगा। नरसंहार विनाशक ये महामारी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये स्वयं मनुष्य ने अपनी गलतियों का ये भरण कर रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा नहीं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हो। आखिर महाराज जी कृपा करिए, 70% नष्ट मत करिए, और कहा 30% बच जाएगी। तो हमने कहा महाराज जी 30% में क्या होगा, ये नहीं होगा, हमारी नहीं माने। सदाशिव ने हमारी नहीं माने, नहीं माना हमारी, कहा नहीं कुछ नहीं होगा, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का भोग भोगता है। हमने कहा महाराज कर्ता कोई एक है, भरता तो सब है, ऐसा महाराज मत करिए, उलंछू हो गए। अब हम रात बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, शाम 7 बजे से लगा करके सुबह 4 बजे तक हम स्थान पर अपने यूं समझो भोलेनाथ के पैर पर पकड़ करके हम रोते रहे। जहाँ दुनिया सो रही थी, अपने काम में थी, डरी सहमी भयभीत, वहाँ हम रात्रि में भगवान शिव की वंदना करते, अपनी मेहनत उनके पैरों में पड़े रहे। महाराज जी ऐसा मत करिए महाराज जी, क्योंकि हम साधु हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है कि तुम क्या करोगे। भैया एक व्यापारी दुकान में अपनी सामान रखता है, ये नहीं कहता कि वो पड़ोसी की दाल अरहर की बिकेगी तो हम भी लाएंगे, नहीं, पड़ोसी लाए या ना लाए उसे मतलब नहीं है। हमें पूरे समाज को भंडारण करना है, हमें पूरे समाज को हर प्रकार की सुविधाओं से उसे पूरा करना है। हमें दुनिया से मतलब नहीं, किसी की दुकान के अंदर हमें झांक करके नहीं देखना है कि वो लाया या नहीं लाया है, उसका बिकेगा तो हम लाएंगे, नहीं। जो हमारा जो है एक योग्यता, हमें जो पद प्रतिष्ठा मिली है उसे हम देखते हैं। इसी के चलते हम नई नाव निवास का नहन्ना वाली कहानी, नए नए साधु, बचपन के साधु, नया नया स्थान बना और इतना बड़ा काम मिला हमको, तो हम बड़ा आनंद में आ गए। हमने कहा आज इतना बड़ा काम के अंदर प्रभु ने हमारा सहयोग लिया है, हम तो धन्य हो गए। जहाँ 1, 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को बचाने वाले को इनाम मिलता है, यहाँ तो पूरे विश्व को हमने बचा लिया। 2021 के महाप्रलय को पानी की भांति यूं हिला दिया। आज दोस्तों, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, तब तक सदाशिव का आगमन हो जाता है। जब सुबह फिर आए तो हमने कहा महाराज जी ऐसा मत करो, ये तो नष्ट हो जाएगी धरती। कहा हम कुछ नहीं जानते। मुस्कुराए, कहा हम कुछ नहीं जानते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे आराध्य ने कहा है कि हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पर तो कर्म कर दिया है चाइना ने, पूरे देश को तबाह करने के लिए, नष्ट करने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का भोग भोगता है। परमात्मा किसी को कुछ नहीं करता, क्योंकि वो किसी के साथ घात नहीं करता, ना विश्वास का घात करता है। वह किसी का ना तो घर भरता है और ना किसी का खाली करता है। स्वयं मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है और अंत में भगवान को दोष देता है कि हाय भगवान ने ये हमारे साथ क्या किया। भगवान तुम्हारे दुश्मन है ना। अरे जब तुम किसी का भ्रूण गिराओगे, किसी की हत्या करोगे, किसी को ठगोगे, तो वो भगवान को ही ठगना होता है। इसीलिए जब वो पलट कर तुम्हारे ऊपर आता है मैं सूद ब्याज के, तो कहते हो हाय हमने क्या किया। इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि शुरू से लगा के अंत तक गलत मत करो किसी के साथ। नहीं मानते, झेलते हैं, अंत में चरणों में जब गिरते हैं तो फिर वही दुखी होता हूँ। चलो कोई बात नहीं। आज यहाँ पर वही हुआ। आज महादेव ने कहा नहीं बेटा, हमने बहुत मेहनत किया,
बड़ी खुशामद किया। तो मुस्कुराए, कहा चलो तुम क्या चाहते हो? हमने कहा महाराज जी, आपने जो कहा कि 70% नष्ट हो जाएगी और 30% बचेगी, तो इसको महाराज जी उल्टा कर दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हम यहाँ पर नहीं बता सकते, जिसका लोग दुरुपयोग करने लगेंगे। तो आज सदाशिव मुस्कुराए, कहा उल्टा कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। कहा महाराज जी 70% रखिए, जिसमें नौजवान, हट्टे कट्टे, मुस्टंडे, रूपवान, सुंदर नौजवान, बाल वृंद सभी 70% में महाराज जी रखिए, और 30% के अंदर रोगी, कोढ़े, बीमार, असहाय, मतलब जो है जर्जर, बुढ़े बुजुर्ग, क्या करूं? अपने जवान को नहीं हम गत कर सकते, अपने बाल रूप बच्चे को नहीं हम गत कर सकते। इसीलिए हमने महाराज जी से कहा प्रभु बूढ़े बुजुर्ग, रोगी, असहाय जो कह रहे हैं प्रभु हमको उठा ले, उन्हीं को महाराज जी 70% में उनको एस्टिमेट कर लीजिए। महाराज जी मुस्कुराए, कहा जा तथास्तु, तू जो कहेगा हम वही करेंगे। और जा ये 5 जड़ी बूटियां फैला दे, जो भी अमीर गरीब इसको पिएगा उसको कोई कोरोना नहीं होगा। आज यहाँ पर एक बड़ी चतुराई हमने दिखाई। देखिए, कोरोना जब 5 जड़ी बूटियों को महादेव ने हमें बताया, तो उन जड़ी बूटियों को हमने आशीर्वाद दिया। कहा देखिए, आप जड़ी बूटियों को सख्त हिदायत दे रहा हूँ, सिर्फ वायरस जो कोरोना वायरस है इसी में आप काम करोगे। अगर कोई कहता है कि हमको खांसी है, जो सांदा ले आओ, बुखार है, जो सांदा ले आओ, सर दर्द करता है, जो सांदा ले आओ, कुष्ठ रोगी है, जो सांदा ले आओ, टीबी का मरीज, जो सांदा ले आओ, यानी XYZ अगर कोई भी मर्ज है तो इस जो सांदे से वो चली जाएगी। तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो हमारे बच्चे मेडिकल खोल रखा है, जो दवाइयाँ देते हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं, एक गोली से पूरा विश्व बंधा हुआ है। तो बताओ, हम नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमने उस जड़ी बूटियों को सिर्फ वायरस में ही आशीर्वाद दे करके हमने कहा सिर्फ कोरोना में ही अगर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करता है तो ही हमारी दवा काम करेगी, अन्यथा नहीं काम करेगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके हमने उस दवा का वायरल कर दिया। हमारे मीडिया पत्रकार, हमारे नेताओं ने हमारा नाम नहीं दिया, आज तक हमारा नाम नहीं सुना होगा आपने कहीं भी कोई स्टेज पर। हमारी जड़ी बूटियों को आयुर्वेद संस्थान भारत के महापुरुषों ने अपने माध्यम से लेकर के अपनी ताजपोशी कर ली, हमारा नाम नहीं दिया। अगर हमारा नाम देते तब तो पूरी जिम्मेदारी बन जाती, फिर तो किसी को खांसी नहीं आएगी। आज भी मैं दावा करता हूँ, हमें प्रसन्न हो कोई कर ले, जो मुख से निकल जाएगा बस वही उठा के एक चुटकी भर दे दो, साला चाहे कोई रोग हो। हमने देखा है इस चीज को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम विवश, क्योंकि माया नगरी है। अगर सभी बाबा की दुआ से, आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे तो मेडिकल वाले बेचारे क्या करेंगे? हनुमान जी की मूर्ति मेडिकल पर रखेंगे, कहेंगे कुछ दर्द कर रहा है, संकट मोचन ले जाओ। नहीं, ये समय नहीं है, ये समय है चक्र का, माया का चक्र है, इसमें कर्म करो। आज 5 जड़ी बूटियों को हमने आशीर्वाद देकर उन्हें वायरल कर दिया कि जाइए, कोई भी अमीर गरीब हो। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन जब किया, हम सारे स्थान से ही हमारे लॉकडाउन हुए। जिस दिन हमने इस वायरस को खोला उसके 24 घंटे पहले ही, 24 घंटे बाद हमने लॉकडाउन कर दिया। जहां हमने इस स्थान से लॉकडाउन किया, वहीं पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। अब यहाँ देवस्थान से जो हम कारनामे करते वो सब पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और जो भी महापुरुष थे वो काम कर रहे। डॉक्टरों ने माइक के ऊपर बोलना चालू कर दिया, गर्म पानी, जोसांदा वगैरह, बच्चों इसको लीजिए, मुलेठी लीजिए। अरे दुनिया की नौटंकी, यही 5 जड़ी बूटियां को 2-1 मिला करके अपनी इसमें, तो हमको न जान पाए कोई। वायरल खूब डॉक्टरों ने काम किया। जिसने भी हमारी दवा का इस्तेमाल किया उसको कोरोना नहीं हुआ। आज कोरोना महामारी दौड़ रही है। आज हम भी जब जब भूखे पेट, खाली पेट
सूखा चावल पेट में नहीं जाता तो अपनी शक्तियों को समेट लेते, और जब शक्तियों को अपनी समेट लेते तो लाइन लग जाती, मौत के तांडव फूंकने वालों की लाइन लग जाती। जब इस सोशल मीडिया के अधिकारी होने के नाते जब मैं देखता तो फिर तड़प उठता, फिर शक्तियों को हावी कर देता, फिर शक्तियों को हाईजैक कर देता। लोग काल भैरव हनुमान को कभी दर्शन नहीं पाते। मैं हनुमान और काल भैरव को 3 साल तक कोरोना महामारी में हमने उनके ड्यूटी लगा रखी थी, क्योंकि मैं आदिशक्ति का पुजारी, महादेव का पुजारी हूँ। हम छोटी मोटी जो है ये शक्तियां हैं, इनसे हम बात नहीं करते, इनको काम पर लगाते हैं। आज हमारे देश के अंदर बहुत ही भयभीत दशा, हम निरंतर आवाहन करते, भैया 2-4 रुपए हमारे देवस्थान पर भिजवाओ, और हम इसको रोकते हैं क्योंकि ऐसे क्षमता नहीं है हमारी रोकने की। जब जब हम 2 पैसे मांगते तो महापुरुष हवन करने लगते, कहते हम खुद हवन कर लेते हैं, हम खुद बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम खुद रोक लेंगे। तो भैया रोको, मैं जहाँ भूखा सोता और महापुरुष हवन करते, हम बहुत बड़े महान हैं और हम इसको रोक लेंगे, तो रोको। अपनी शक्तियों को समेट लेते, फिर से जलाने वालों की लाइन लग जाती। देखा होगा गंगा मैया में कुत्ते नहीं खा रहे थे लाशों को, इंसानों की लाशों को, नरसंहार को, कुत्ते जानवर नहीं खा रहे थे मांस को। यह था हिंदुस्तान, ध्यान दीजिए। कोई एक दूसरे के आंसू पूछने वाला नहीं था। जहां ये दुर्वासा रात रात जागा है, ऑक्सीजन पड़ जाती थी तो ऑक्सीजन यहाँ से महादेव ने कहा मैं देखता हूँ, जानता हूँ कि तुम लोग ऑक्सीजन जिसको नहीं चाहिए उसको भी लगा रखा है, हटाओ इसको। ऑक्सीजन का मतलब है सांस जब रोगी लेने लगे तो हटाओ उसको, और नहीं ले पा रहा तब तक उसे लगाओ। डॉक्टर कुछ विरोधी तांडव, मौत का तांडव करने के लिए, देखने के लिए, पैसे लूटने के लिए ऑक्सीजन को गायब कर देते, ऑक्सीजन को खराब कर देते। 500 मरीजों को, 500 मरीज 1000 500 रुपए लिए बैठे हैं चंद विरोधियों से, और ऑक्सीजन को फांस रखा है, और 500 वो चाहिए जिनको ऑक्सीजन, वो 500 मर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने बड़ी तपस्या से, बड़ी मेहनत लगन से हमने पूरे देश को बचाया। अंततः हमारी सहायता नहीं हुई। हम 3 बार जनता दरबार, 1 बार गोरखपुर धाम, 1 फुट अंदर योगी जी और 1 फुट दीवार के बाहर हम, जहाँ योगी जी बैठ करके, योगी का राइट हैंड जहाँ पर बैठ करके लोगों को पैकेज के द्वारा सहायता करता, उस जगह पर हम 4-5 लोगों के बीच में बैठ करके बातें भी कराए, लेकिन महाराज जी हमसे नहीं मिले। हमसे महाराज जी को मिलने नहीं दिया गया। बताइए, मैं रोते हुए चलाया। आज मैं अपने समाज को इस कहानी को बताना उचित समझा, क्योंकि मैं हूँ इस पूरे विश्व का नायक। हमने बचाया पूरे विश्व को महाप्रलय से, 2021 के महाप्रलय को, जो बड़े बड़े महापुरुषों ने पहले घोषणा करके रख दिया था। उस प्रलय को एकमात्र बचाने वाला दुर्वासा ऋषि, जय आदि शक्ति माँ भगवती स्थान, छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। आज हमारे क्षेत्र के अंदर 8 विधायक हैं, कोई भी विधायक हमारे देवस्थान पर नहीं आया। भाजपा सरकार के विधायक साहिनी के पास 14 बार गया, 1 बार भी नहीं आया। भाजपा सिर्फ सनातन धर्म का, साधु संतों का सपोर्ट लेकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं। यदि हम न होते, हमारे सदाशिव हमारी न मानते, तो पूरा देश आज 12 कोस पर नहीं, 13 कोस पर एक दीपक, वो भी सिलो जलता। तो है ना दोस्तों, 2021 के महाप्रलय की कहानी, इसी के साथ जुड़िए। हम आ रहे हैं चंद, इसी के अंदर जो जो कारनामे हमने किए हैं, राशन, तेल, तिलहन, आटा, चावल, ये सारी हमारी भूमिका, 1 से 3 डोज हमारी भूमिका। प्रधानमंत्री जी को पता भी नहीं कि ये कौन है जो देश को चला रहा है। हम तो मात्र के प्रधानमंत्री। आज भयंकर महामारी में एक पैर से हम खड़े हैं, हमें नहीं पता कौन कौन क्या करता है। आज भयंकर महामारी में हमने अपने देश विश्व को बचाया, लेकिन हमारा कोई सम्मान नहीं है।
आज सम्मान कौन किसका हो रहा है? जिनका महामारी में पता भी नहीं था, जिनको, अरे गुरु किसको कहते हैं? गुरु वो होता है, फोन करो, गुरुदेव हमारे बच्चों को ये स्थिति है, गुरुदेव हमारी धर्मपत्नी को ये प्रॉब्लम है, गुरुदेव हमारे घर में ये समस्या है। गुरुदेव फोन करते हैं, गुरुदेव को फोन करते हो, गुरुदेव वापस में बताते हैं बेटा ये काम कर डालो तुम ठीक हो जाओगे। अब गुरुदेव के पास फोन लगाते हो, आज सभी गुरु किए हुए हैं। बड़ी विडंबना हमारे देश के अंदर, सभी कहते हैं गुरु करो गुरु करो गुरु करो। अरे गुरु का अर्थ होता है जो सर्वगुण संपन्न हो, ये नहीं कि गुरु कर लिया है, बच्चा बीमार हुआ गए डॉक्टर के पास, काहे का गुरु है? किस बात की गुरु तुमने किया है? गुरु किया है, पुलिस दरवाजा नहीं छोड़ रही है, अपराधी प्रवृत्ति के, काहे का गुरु किया है? गुरु किया है। कभी मंदिर देवस्थान जाते नहीं, संत समाज का पूजा नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, जो देवस्थान मंदिर बनाता उनको लकड़ी करते हैं, फिर कैसे गुरु कर लिया? क्या गुरु ने तुमको सिखाया है? यही बचपन में तुमने गुरु कर लिया, दीक्षा तो ले लिया, हम गुरुमुखी हैं, साधुओं से बहुत बड़े बड़े महान हैं, लेकिन जब बीमार होते हो तो डॉक्टर को हाथ क्यों पकड़ाते हो? हैं? जब भूत तुम्हारे ऊपर खेलता है, कोई दूषित वायु तुमको लग जाती है, तो पुजारी के पास क्यों आते हो? गुरु किया है क्या? तुम्हारे गुरु मंत्र में क्षमता नहीं? इस दुर्वासा ऋषि के 5 नामों में ही क्षमता है। हाँ, इन 5 नामों में सकल ब्रह्मांड बंधा हुआ है इस दुर्वासा ऋषि के। तो दोस्तों, ये 2021 के महाप्रलय को का सारांश वो हमने बताया, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अभी तो ये नमूना है, अगले पायदान पर आएंगे, आपको फिर से सारी पोजीशन बताएंगे, क्योंकि हमने सींचा है अपने खून पसीना, अपनी तपस्या से भारत को, लेकिन नहीं मिला हमें सम्मान। लगता है जातिवाद खा गया हिंदुस्तान, आधा पाकिस्तान खा गया, आधा बांग्लादेश खा गया, बचा वो धीरे धीरे फिर से निगल रहा है। कुछ ऐसे धूर्त हैं कि 2.5 लाख की कॉलोनी पास कर देते हैं, किसको? आतंकवादियों को। 50,000 पहले करवा लेते हैं करार, 50,000 लेंगे। इतने मूर्ख हैं, अपना ही पैसा दुश्मनों से वो दे रहे हैं और कह रहे सुनो 50,000 हमको दे देना तो 2.5 लाख देंगे। और करोड़ों अरबों खरबों रुपए, 500 करोड़ रुपए आतंकियों को दे दिया। रजिस्टर्ड मैं धर्म का रक्षक हूँ, 500 करोड़ आतंकवादियों को दे दिया, महज 100 करोड़ अपने जब में भरने के लिए। तो सोचिए, जब वो आताताई बलशाली हो जाएंगे तो क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? इसी दुर्वासा ऋषि या यहाँ के महापुरुष जो शुभ चिंतक हैं। तो कहते तो हैं आओ हम सभी हिंदू हैं, लेकिन सहायता के लिए कोई और है, क्योंकि हिंदू के पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, और ना तो वो देश के साथ गद्दारी करता है, हाँ हमको दीजिए तुमको रिश्वत देंगे। ये बाबा गलत नहीं बोलता। इसी के चलते हमारी किसान सम्मान निधि का अभी तक हमें कोई सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि उसने कहा 2000 दीजिए, हमने कहा मैं 10 साल से सरकार के अंदर काम कर रहा हूँ, तुमको हम रोया उखाड़ कर नहीं देंगे। तो उसने कहा कि तो ठीक है बनवा लो अपना, देखता हूँ कौन योगी जी आएंगे तुम्हारा साथ देने के लिए। भैया योगी जी ने साथ नहीं दिया, भाजपा सरकार ने हमारी रक्षा नहीं की, हमारी कोई मदद नहीं करी, इसलिए अपने यूट्यूब का सहारा ले रहा हूँ। कुछ नहीं तो लोगों के साथ बातें करता हूँ और अपने सदस्यों को